बाबा जी कहते हैं कि शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, और शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं। मुझे लिखने का बहुत शौक है, इसीलिए अभी अभी साथ वालों की दीवार पर लिख के आया हूँ, मकान बराए फिरोख्त। मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मोहब्बत, इश्क और प्यार में क्या फ़र्क है? तो बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि पुत्र, ये सब स्टेप बाय स्टेप ठरकपन की मिसालें हैं। एक लड़का अपने एक जिगरी दोस्त की शादी पर गया और वापस आया तो जख्मी हालत में था। लोगों ने उसकी वजह पूछी तो कहने लगा कि बारात में लड़के के बाप ने आवाज़ लगाई कि मैं मुंडे दा अब्बा, किथे कुड़ी दा अब्बा। आवाज़ सुनते ही लड़की का बाप हाजिर हुआ और दोनों ने खूब डांस किया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया और उसने आवाज़ लगाई कि मैं मुंडे दा चाचा, किथे कुड़ी दा चाचा। ये सुनते ही दुल्हन का चाचा भी आ गया और फिर उन दोनों ने खूब डांस किया और रुखसत हो गए। ये देखकर मुझसे रहा ना गया तो मैंने भी जोशीली आवाज़ में कहा कि मैं मुंडे दा यार, किथे कुड़ी दा यार। फिर पता नहीं मैनू किधरों किधरों पईयां। शौर, मैं तंग आ गया हूँ, तुम हमेशा मेरा घर, मेरी कार, मेरा करती रहती हो, कभी हमारा भी कहा करो। अब तुम अलमारी में से क्या ढूंढ रही हो? बीवी जान, हमारा दुपट्टा। एक छोटा सा लड़का पार्क के बाहर अपनी साइकिल खड़ी करते हुए लड़की से बोला कि बाजी, इसका ख्याल रखना। फैसलाबादी लड़की, क्यों भाई, ये रो पैंदी है? बाबा जी कहते हैं कि मर्द का हाथ अगर गाड़ी के दरवाजे में आ जाए तो वो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन मर्द का मोबाइल अगर बीवी के हाथ में आ जाए तो बंदे की जान पर बन जाती है। बाबा जी कहते हैं कि अगर यूके में कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो यूके वाले कहते हैं वेलकम वेलकम, यूएस वाले ओ डियर व्हाट अ सरप्राइज। पाकिस्तानी, एक कुत्ते दा पुत्र कित्थों आ गया। एक लड़के ने ट्रेन में अपने सामने वाली सीट पर बैठी एक नकाबपोश लड़की की तरफ जूस का पैकेट किया तो उसने फौरन ले लिया और पी लिया। लड़का बहुत खुश हुआ। अगले स्टेशन पर उस लड़के ने जूस के साथ आइसक्रीम भी पेश की। इसी तरह हर स्टेशन पर लड़का उस लड़की को अच्छे से अच्छा जूस और आइसक्रीम वगैरह लाकर देता रहा। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक पतीसा बेचने वाला गाड़ी में दाखिल हुआ तो लड़के ने उससे हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या आप पतीसा खाना पसंद करेंगी? तो आगे से जवाब मिला कि ना पुत्र, मेरे ता दान भी कोई नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लड़कियां शादी के लिए गंजे लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, उनके शौहर शादी के 5 साल बाद ही गंजे हो जाते हैं। और जवाबी रिसर्च, जो लड़के शादी के लिए मोटी लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं, उनकी बीवियां शादी के 2 साल बाद ही मोटी हो जाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हों तो एक अदद सब्ज मिर्च लें और खाना शुरू कर दें। यकीन करें, आप अपना बड़े से बड़ा दुख भी भूल जाएंगे। सर्दी की रातों में बड़ी खुशी मिलती है जब बंदे की आधी रात को आंख खुले और पता चले कि अभी तो और भी सोना है। ठंड इतनी ज्यादा है कि बिस्तर भी बोल रहा है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। लड़का जब भी 10 रुपए वाले रेजर से शेव बना ले तो हर कोई कहता है वाह, आज तो पप्पू लग रहे हो। जबकि लड़की 5000 का मेकअप भी कर ले तो फिर भी उसे खुद ही पूछना पड़ता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब तो वो दिन भी आ गए हैं जब बंदा नहाने के लिए जाता है और बस सर धो के बाहर निकल आता है। एक छोटा सा स्वेटर हमारी नाक के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी तो इसे ही लगती है।
एक मुशाहिदे में आया है कि बदतमीज इंसान से लोग अमूमन तमीज से ही बात करते हैं। एक फकीर एक घर के पास आवाज लगा रहा था कि कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। फकीर, नहीं पुत्र, सख्त ग़िज़ा मना है। अंग्रेज सर्दियों में सर के साथ साथ पाँव भी ढांपते हैं और पाकिस्तानी सर्दियों में सर पर मफलर के साथ चादर की बुक्किल और पैरों में कैंची चप्पल पहनकर कहते हैं, यार आज ते ठंड बड़ी है। अगर आप अच्छी तरह समझते हैं कि पिज़्ज़ा गोल क्यों बनाया जाता है, उसे मुरब्बा शक्ल के डब्बे में क्यों रखा जाता है और उसे मुसल्लस में क्यों खाया जाता है, तब आप जाकर औरत को समझें। सुनो लड़कियों, मेकअप की कदर किया करो क्योंकि ये तुम्हें मासी सकीना से जालिम हसीना बना देता है। हम पाकिस्तानी जब भी एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने के लिए जाते हैं तो अल्लाह हाफिज कहने की बजाय कहते हैं कि जब सामान क्लियर हो जाए तो फोन करना। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लड़के इतने शदीद सिंगल होते हैं कि सुबह सुबह उठकर अपने ही फेक आईडी से अपने आप को ही मैसेज करके पूछते हैं कि मेरे जानू ने नाश्ता कर लिया कि नहीं। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे उन्हें डर हो कि कहीं होंठ उखड़कर टिश्यू पेपर के साथ ही ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ करते हैं जैसे मेज पर कपड़ा रगड़ रहे हों। बीवी, पिछले साल आपने मेरी अम्मी को लोहे का बेड बनवा के दिया था, तो जानू इस बार क्या देने का इरादा है? शौर, मेरा इरादा तो इस बार उसमें करंट छोड़ने का है। डॉक्टर, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? लड़का, लिफंगे परिंदे। डॉक्टर, अबे गोचू, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल का तेल खत्म होने पर उसे बीच सड़क लिटा दिया जाता है तो टैंकी का राब्ता डायरेक्ट सऊदी अरब के कुओं से जुड़ जाता है। एक दिलजली आशिक ने स्टेटस लगाया कि अगर वो मेरी ना हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। पप्पू ने स्टेटस देखा तो कमेंट में लिखा कि साले, अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा? दादा पप्पू से, पप्पू बेटा, एक जमाना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं स्टोर से घी, दालें, दूध और सब कुछ ले आता था। पप्पू, दादाजी अब ये हरकतें नहीं चलती, अब हर तरफ कैमरे लग गए हैं। टीचर पप्पू से, पप्पू बेटा, ये बताओ कि बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? पप्पू, वो इसलिए सर कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। जो औरत 1 मिनट में बात मान ले वो माँ, जो 3 मिनट में मान ले वो बहन, जो 5 मिनट में मान ले वो बेटी, और जो बार बार कहने पर भी ना माने वो है बैरी। वैसे जो आप लोग सोच रहे थे वो भी ठीक ही है। एक सरदार अपनी बीवी के साथ रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार की बीवी बोली, सरदार जी, ये आदमी मुझे शीशे में देख रहा है। सरदार बोला, अरे ओ कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, रिक्शा मैं चलाता हूँ।